क्या है? ये नक्शा पकड़ो, ये यहाँ लड़ाई आए, यहाँ साले चोरे पैदा फेंका। हवलदार, कहीं सूर्या आता, कहीं साला चक्कर डाकू आ जाए। हवलदार, कुंदन को मैंने मिटाया है, कुंदन को मैंने मिटाया है और इस सूर्या को तुम मिटा दो। चलो। सूर्या जौनी की आओ बे, कह दो भाई कि लौट जाओ। ऐसा है, कोहिरा बदरी में मैं नहीं, तुम खुद जिधर से आए हो उधर से वापस ले जाओ। जाओ तो वही की बस 1 घंटा बाद, 1 घंटा बाद लेकिन तुमका मार के जाओ साले। हमको मर गए मारने वाले। नहीं? अपनी सोचो, क्यों जिंदगी गंवाना चाहते हो? आज साले मैदान में लड़ाई होगी, होगी, खून खराबा होगा, होगा। कुकरी कौन भी है, जरूर। जितनी कुकरी कुलदीप के सब खा जाइए। आओ साले, लड़ाई हुई है, आजा। आओ। अब लड़ाई न हुई, मौसम खत्म। शाबाशी का मौसम बना रहा है, अब तक साले का मार जाए। कहो से बात उतने न पूरा मौसम न्यूट्रल। अगर क्यों हमें कांधे बहा धर दी गुस्सा में तो पूरा गुस्सा शांत, और अगर एक मौका को मार दिए खोपड़ी बा तो पूरा गुस्सा फिर लौट जाएगा। गुस्सा आता है? हाँ हाँ। साहब साहब, इतने जोर से न मारो, नहीं तरबूज के रस नीचे से चुए लागे टप टप। साहब, सूर्या लड़ाई होगी, खून खराब होगा, कसम दाढ़ी की। सूर्या लड़ाई होगी, पहले मुहे की लड़ाई होगी। अगर मर्द हो तो साले पहले मुहे से जीते। मुंह की लड़ाई कैसे होती है? कैसे लड़ोगे मुंह की लड़ाई? मैं बताता हूँ इससे साहब। हाँ बताओ। मुहे की लड़ाई ऐसे, कैसे? हम तुहार बहन महतारी गरी आई अच्छा अच्छा। और तो हमारा बहन महतारी। मैया मत। अगर जम्मू की लड़ाई नहीं होगी तो लड़ाई बंद करो। मैं साहेब अब ऐसे हम ना लड़ाओ साले से। बोली इधर आ गए तो मैं मारूंगा। आगे मौत पीछे मौत। साले तुम्हारी नजर कहाँ जा रही है? साले नोचो खाओगे। साले पहले लड़ो मारियो तबे नोच खाए पाई है। चिंदे चिंदे तो तुमका ना नोच है।
आराम है। अरे पहले से है हवलदार, ये बीमारी तुम्हारे कब से है? अरे यही बीमारी से तो हम परेशान हैं, और हमसे का यही बीमारी से हमें साहिबान परेशान है। हाँ साहेब, मैं महीना 2 महीना में घर जाए थे, सोचे थे आज साहिबान से बोला बतला साहेब खाना वाना खाई थे, लड़के वड़के खा पी के सो जाते। वही 9-10 बजा था ना, 2 जने के खटिया बैठी थे, साहेब बोली तो बतलाई थे कि यही बीमारी एकदम मेन मुंह के पाए जात है। हवलदार अब घबराइए नहीं आप, हम करवा देंगे। क्या करवाई हो? घबराओ नहीं, इलाज करवाएंगे। इलाज के नाम पहले लियो लेकिन ना कहाँ का साला डाकू? वो सामने सूर्या खड़ा है। और ये तो जैसे वर्धानी हारा था, अच्छा। नक तो हम कलो। आओ सूर्या, फैसला हमारे और तुम्हारे बीच होगा। चलो भी हो जाए। हाँ नहीं तोड़ना, कलाई नहीं तोड़ना चाहिए। कलाई नहीं तोड़ रहा हूँ, फिर क्या कर रहे हो? बल्कि इसके हाथ पर ये कमल का फूल और इंग्लिश का यन और यस लिखा हुआ है, यस इसे देख रहा हूँ। ऐसे देखकर मैं एक तो पहचान चुका हूँ, ये लड़का कोई और नहीं बल्कि ये मेरा बेटा है। तुम झूठ बोल रहे हो। हाँ नारी मेरा लगते जिगर है, ये मेरा है सूर्या, लड़ाई झगड़े से नक्शा नहीं पायो, सोचो ला बेटवा बना ले, नक्शा मिल जाएगा। नहीं, बड़े दिमागी हो। ये मेरा बेटा। सूर्या, आप एक डाकू हैं, आप एक चोर हैं, और मैं चोर बदमाश का बेटा नहीं हो सकता। कैसे यकीन के साथ कह सकते हो कि मैं तुम्हारा बेटा हूं? बेटा, आज जब सच्चाई सामने आ ही रही है तो सुनो। आज का हूँ डाकू बागी सूर्या, लेकिन 20 साल पहले मैं सेनापति निर्भय सिंह था। मेरा नाम सेनापति निर्भय सिंह था, जो मुझे मजबूर होकर के डाकू बागी सूर्या बनना पड़ा। और तुम्हारे हाथ पर ये कमल का फूल और मेरा नाम लिखा हुआ है यानी यस, इसका मतलब निर्भय सिंह। बेटा, मैं सत्य कहता हूँ, झूठ नहीं बोलता। तुम मेरे बेटे हो हवलदार, मेरे बेटे हो। यही नाम तो माँ ने बतलाया था कि आपके पिताजी का नाम सेनापति निर्भय सिंह है। इसका मतलब कि ये मेरे पिताजी हैं, क्योंकि यन से होता है निर्भय और यस से होता है सिंह। मेरे बेटे हो पिताजी, बेटे। मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपके ऊपर बेटा! मुझे माफ कर दीजिए। बेटा! साहेब, मुझे भी माफ कर दीजिए साहेब, अनजाने में हमने बहुत अशब्द बोल दिया था साहेब। लेकिन पिताजी, इस विक्रमगढ़ के रियासत के लोग आपको सम्राट विक्रम सिंह का कातिल कहती है। हम सच्चाई जानना चाहते हैं कि सच्चाई क्या है। क्या आप हकीकत में सम्राट विक्रम सिंह का कत्ल किया है? ना बेटा, मैंने महाराज का कत्ल नहीं किया। मैं तो महाराज का वफादार सेनापति था, लेकिन मैं इस समय हमारे ठीक नहीं थे, इसलिए मेरे नाम की शमशीर से दुर्गा सिंह ने महाराज को मार डाला और इसी शमशीर के जरिए राजमलिका द्वारा मुझे 20 साल की सजा सुनवा दिया। मेरे मत्थे पे कलंक लगा दिया। महाराज के कत्ल का इल्जाम मुझ पे छोड़कर हमें 20 साल बंद के लिए जेल में बंद करवा दिया। मतलब कि कत्ल मंत्री दुर्गा सिंह ने किया? हाँ बेटा। और आप बेगुनाह होकर भी गुनहगार बनकर 20 साल जेल की सलाखों के अंदर सजा काटा, और आज भी बीहड़ के अंदर दरबदर की ठोकर खा रहे हैं। पिताजी, मैं उस हरामखोर को जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मैं उसे इसी वक्त आज इस दुनिया से मिटा दूंगा। मैं दुर्गा सिंह मैं भी मारूंगा।
जानता हूं कि सच्चाई सुनकर तुम्हारे दिल में बदले की भावना जागृति है। मारना चाहते हो दुर्गा सिंह को, लेकिन जल्दबाजी में लिए फैसले गलत भी हो सकते हैं। दुर्गा सिंह इस समय महाराज बना है, उसके बाद सिपाही महल में तैनात हैं। अगर इस तरह हम लोग चलेंगे तो खुद मार दिए जाएंगे, तो गिरफ्तार होकर जेल में डलवा दिए जाएंगे। उस गद्दार के साथ आज मैं भी एक चाल चलता हूँ। चाल? हाँ। कैसी चाल? दाया दिखा करके बाया मारूंगा। तुम ऐसा करो, पहले मुझे बांध लो, हमें बांध लो और बांध कर घसीटते हुए ले चलो दुर्गा सिंह की नजरों के सामने, उसके समक्ष। और जैसे दुर्गा सिंह देखेगा यही कहेगा कि रूप सिंह सूर्या को गिरफ्तार कर ले आया, बेफिक्र हो जाएगा। अब मुझे उसके करीब ले चलना और फिर उसको अपने कब्जे में कर लेंगे। फिर हराम जादे से देखो मैं किस तरह बदला चुकाता हूँ, किस तरह मारता हूँ और छुड़ाता हूँ। वाह पिताजी वाह, एक शेर होकर कायर और बुजदिली की तरह बात कर रहे हैं। आप एक क्रांतिवीर हैं और मैं क्रांतिवीर का औलाद हूँ। हम कायर और बुजदिल की तरह नहीं चलेंगे, शेर की तरह दहाड़ते हुए चलेंगे। उस हरामखोर का नामो निशान आज इस दुनिया से मिटा देंगे। जानता हूं, लेकिन इस समय जितना मैं कहता हूं तुम उतना करो, उसी में हम लोगों की भलाई है। ठीक है पिताजी, आप मेरे पिताजी हैं और बेटे का यह फर्ज होता है कि अपने बाप की आज्ञा का पालन करे। हम तुम्हारे हुक्म की नाफरमानी नहीं करेंगे। शाबाश बेटा। हवलदार, बांध लीजिए पिताजी को और ले चलते हैं उस दुर्गा सिंह के पास, और मौका मिलते ही हम उस हरामजादे का नामो निशान मिटा देंगे। कहाँ लेकर जा रहे हो? फांसी की सजा देने के लिए। बाप का राज है, ये मार डाले जाओगे इसी बीहड़ में। कौन है तू जो हमारी राह को रोक रहा है? फूल सिंह नाम है मेरा। फूल सिंह, क्यों अपनी जान को गंवाना चाहता है? आप यहाँ से चला जा, नहीं इसी जगह पर बेमौत मारा जाएगा। तू मुझे मारेगा? मैं मारूंगा। मार मार। अरे बेटा तू रूप सिंह, रुक जा। अरे बेटा और तू फूल सिंह, भूल करके भी गोली चलाना नहीं। भूल कि एक ही माँ के दोनों ये बेटे हो तुम। एक ही माँ के दोनों ये बेटे हो तुम। शायद अब तक ये तुमने है जाना नहीं। शायद ये अनर्थ करने जा रहे हो बेटा रूप सिंह, बेटा फूल सिंह। आज एक भाई को मारने जा रहा है। एक भाई की जान के पीछे पड़ा हुआ है। अरे नादान बच्चों, तुम दोनों के बीच में संबंध क्या है? तुम दोनों सगे भाई हो, एक माँ के बेटे हो, एक बाप के बेटे हो, क्योंकि तुम दोनों का जन्म जुड़वा हुआ था। जुड़वा ये कैसे मेरे भाई है? क्या सबूत है आपके पास कि ये हमारे भाई है? मेरे लाल है सबूत। तारापुर के मेले में तुम दोनों के हाथ पर कमल का फूल बनवाया था और उसके नीचे 2 अक्षरों में अपना नाम लिखाया था, यन और यश। यानी यश का मतलब निर्भय सिंह। और यही सोचकर बनवाया था
कि जिंदगी में कभी वक्त जरूरत आने पर हमें काम आ सकते हैं, लेकिन आज देखो 20 साल पहले सोचा हुआ काम, सोची हुई बात आज देखो पूरा हो गई। ये देखो कमल का फूल, इंग्लिश का यन और यश मतलब निर्भय सिंह, और इधर देखो फूल सिंह के हाथ में कमल का फूल और इंग्लिश का यन और यश मतलब निर्भय सिंह। अब इससे ज्यादा और क्या प्रमाण दे सकता हूं?